नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे कारकों से संबंधित अनुवाद रचना का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कारकों से संबंधित अशुद्धियों को देखा था। आज उसी क्रम में इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर भी हम अनुवादों को देखेंगे और जो अशुद्धियाँ हैं उनको हम सही करने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है दोस्तों, यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि बता रहे थे कि सर आपके जो नोटिफिकेशन है वो हमको नहीं मिल पाता है, वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों के पास मैसेज पहुँच जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, वह निर्धनों को धन देता है। तो यहाँ पर देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। सेंटेंस देखते हैं। सह निर्धनेभ्य धनम ददति, ददति गलत है, ये नहीं होता है। सह निर्धनेभ्य धनम ददाति, ये सही सेंटेंस है। सह निर्धनेभ्य धनम ददामी, ददामी कोई क्रिया यहाँ पर गलत है और ददामा ये भी क्रिया गलत है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ हमको ये समझना है, ध्यान देना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है और जनरली पूछा जाता है। देखिए ये जो है ना ददति, इसको समझिए। ये इसकी मूल धातु क्या है? इसकी मूल धातु है दा। इसके जो रूप चलते हैं ना वो चलते हैं ददाति, ददतः। बहुवचन में क्या होगा? बहुवचन में ददती होता है। इसका ध्यान रख लेना जरूर से, है ना, क्योंकि जनरली छात्र क्या करके आते हैं? ददंती करके आते हैं। ददंती बिल्कुल गलत है और वो ऑप्शन में ज़रूर देता है। सामने वाला जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो ज़रूर इस क्वेश्चन को देते हैं और ददंती लिखते हैं, ताकि जनरल जैसे पठती पठता पठंती करते हैं वैसे ददंती करके आएंगे, लेकिन ददंती नहीं होता है, ददती होता है। ये बहुवचन का है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय के चारों ओर विशाल वृक्ष है। पहला ऑप्शन है विद्यालयम परितः विशाल वृक्षा अस्ति। अस्ति क्रिया गलत है, क्योंकि वृक्ष बहुत सारे हैं, बहुवचन में आना चाहिए। यहाँ पर संत आया, ये भी गलत है, ये ऐसी कोई क्रिया नहीं होती। विद्यालयम परितः विशाल वृक्षा संति, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। और ये संति, संति में बड़ी की मात्रा है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। सिद्धार्थ कलम से लिखता है। तो सिद्धार्थ लेखन्या लिखत, लिखत है, ये जो क्रिया गलत है, ये नहीं होगा। लिखंती, ये बहुवचन में दिया है, सिद्धार्थ एक वचन में है, इसलिए गलत हो जाएगा। लिखा में उत्तम पुरुष का है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा? सिद्धार्थ है लेखन्या लिखती। आगे देखते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गंगा हिमालयात निर्गच्छति, ये बिल्कुल सही है ना, गंगा हिमालय से निकलती है। निर्गच्छामि क्रिया गलत है, निर्गच्छा व ये भी क्रिया गलत है, और निर्गच्छन्ता ये भी क्रिया गलत है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। अगला सेंटेंस है, गांव के दोनों ओर वृक्ष है। तो ऑप्शन देख, पहला है ग्रामम परिता, परिता गलत है। देखिए परिता का मतलब क्या होता है? चारों ओर। परिता का मतलब क्या होता है? चारों ओर। और उभयता मतलब क्या होता है? उभयता का मतलब होता है दोनों ओर। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो परिता ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। यहाँ पर ये अस्त, ये क्रिया ऐसी कोई क्रिया नहीं होती, और यहाँ पर ग्रामाय आया, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही है, ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति। अगला सेंटेंस है, राम ने रावण को मारा। पहला ऑप्शन है रामः रावणम बाणेन अहनत। चलो इसको अभी छोड़ देते हैं, इस पर अभी चर्चा करेंगे अपन। दूसरा रामः रावणम बाणाय, बाणाय चतुर्थी विभक्ति, ये गलत हो जाएगा। रामः रावणम बाणेन अहनत, ये सही सेंटेंस है ना। अब रामः रावणम बाणेभ्य, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों ए और सी वाले पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे, दोनों सेम है। देखिए रामः रावणम, पहला वाला रामः रावणम बाणेन अहनत, रामः रावणम बाणेन अहनत, दोनों सेम है, लेकिन एक छोटा सा अंतर है। छोटा सा अंतर क्या है? देखिए यहाँ पर बाणेन आया है और यहाँ पर बाणेन आया है, इसमें हलंत लगा हुआ है और इसमें नहीं है, सी वाले में। तो जो हलंत वाला है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तृतीय विभक्ति में हलंत नहीं आता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रामः रावणम बाणेन अहनत। इस चीज़ का भी थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये एग्जाम में घुमा फिरा के पूछी जाती है, हलंत और विसर्ग के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। सातवां सेंटेंस है, मोहन पैर से लंगड़ा है। अब देखिए पैर से लंगड़ा है, यहाँ पर हम देखते हैं एक सूत्र है, येनांग विकार, ऐसा करके एक सूत्र है, ठीक है ना। येनांग विकार, इसका मतलब होता है कि शरीर के जिस अंग में विकार हो
उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है ना। तो बस यहाँ देख लीजिए, वो पैर से लंगड़ा है तो यहाँ पर पैर में जो है क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। बस सिंपल है। मोहना पादम ये द्वितीय है, ये तो गलत हो जाएगा। पादेभ्य ये जो है ना, ये बहुवचन में है, लेकिन हमको एक वचन में लाना है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये पादा, ये चतुर्थी है, ये भी गलत हो जाएगा। बस चौथा ऑप्शन हमारा सही है, मोहनः पादेन खंजः। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और सेंटेंस आपको समझ में भी आ रहे होंगे। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके उसको बनाने का भी प्रयास करिए, ताकि हमारी कुछ जो कमियां हैं वो हमको पता चले और हम उसको आने वाले वाक्यों में उसको सही करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। देवदत्त को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो जिसको अच्छे लगते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो देवदत्ताय मोदकम रोचते, बिल्कुल सही सेंटेंस है। यहाँ रुच्यते ये क्रिया, इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है। रोचेत ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ये रोचती है, कुछ लोग इसको क्या रोचती भी करने का प्रयास कर लेंगे, रोचती नहीं होता है। ये जो रोचते है ना, ये आत्मनेपद की क्रिया है। क्या है? आत्मनेपद की क्रिया है। रोचते रोचते रोचनते, इस प्रकार से। तो हमारा पहला वाक्य से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, देवदत्ताय मोदकम रोचते। आगे देखते हैं। गणेश जी को लड्डू अच्छा लगता है। तो बस जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति। तो गणेशाय मोदकाय, मोदकाय नहीं होता है, गलत है। गणेशाय मोदकम रोचते, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गणेश में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गणेश है ये प्रथमा लघु, इसलिए गलत हो जाएगा। गणेश यहाँ कुछ है ही नहीं, विसर्ग और ये, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा, गणेशाय मोदकम रोचते। आगे देखते हैं। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर जो पूछने के अर्थ में पृच्छ धातु है ना, कुछ ये द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक धातु क्या होती है? द्विकर्मक धातु होती है जहाँ पर दो कर्म लगे हो, है ना। दो कर्म यहाँ पर कौन कौन से हैं? एक तो गुरु से और प्रश्न, दो कर्म लगे हुए हैं। ये द्विकर्मक धातुएं कितनी है? 16 धातुएं हैं द्विकर्मक। इन 16 धातुओं का एक वीडियो मैं बनाने का प्रयास करूंगा कि जो द्विकर्मक धातु है इनसे सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो द्विकर्मक धातु में दोनों उसमें कर्म है, इसलिए दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आइए देखते हैं सेंटेंस में। शिष्य गुरु प्रश्नम पृच्छामि, पृच्छामि क्रिया गलत है इसलिए नहीं होगा। शिष्य गुरुम प्रश्नम पृच्छति, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है ना। पृच्छा व क्रिया गलत है और पृच्छाई ये भी क्रिया गलत है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शिष्य गुरुम प्रश्नम पृच्छति। आगे देखते हैं। वह जल से हाथ धोता है। तो सह जलेन हस्तम प्रक्षालयति, बिल्कुल सही सेंटेंस है। जलम हस्तन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जलाय चतुर्थी ये गलत हो जाएगा। और जलेनम ये इस प्रकार का कोई शब्द संस्कृत में नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला वाला, सह जलेन हस्तम प्रक्षालयति। अगला है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखते हैं। पुत्रेव ये तो गलत हो जाएगा। पुत्रवे इस प्रकार का भी कोई विभक्ति नहीं होती है। पिता पुत्राय क्रुध्यति ये बिल्कुल सही सेंटेंस है ना। और ये पुत्रम क्रुध्यति ये द्वितीय हुआ, इसलिए ये गलत है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पिता पुत्राय क्रुध्यति। अगला सेंटेंस है, गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है। तो गंगा यमुना च मध्ये प्रयाग अस्ति, बिल्कुल सही सेंटेंस है ना। और दूसरा यहाँ पर है प्रयाग, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रयागम ये भी शब्द रॉन्ग है। और गंगा यमुना च, इस च के बाद यहाँ मध्य नहीं लिखा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन से हो जाएगा, गंगा यमुना च मध्ये प्रयाग अस्ति। अगला सेंटेंस है, महेश एक आंख से काना है। बस वही ये नांग विकार लग जाएगा यहाँ पर, तृतीय विभक्ति। तो महेश अक्षण काण ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वो विसर्ग आना चाहिए। तो महेश अक्षण काण अस्ति, बी वाला सही है ना। ये काण ये भी गलत हो जाएगा और कणे ये भी गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन, महेश अक्षण काण अस्ति। अगला सेंटेंस है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो कवियों में यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग होगा। तो कवयः ये गलत हो जाएगा। कविषु कालिदास श्रेष्ठ, ये वाला ऑप्शन सही है ना। कवि आया इसलिए गलत हो जाएगा। कवि नाम ये षष्ठी आया इसलिए गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कविषु कालिदास श्रेष्ठ। अगला देखते हैं, छात्रों में राम कुशल है ना। तो जिसमें कुशल है वहाँ पर इसमें आ जाएगा, जिससे कुशल है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। छात्रों में, तो छात्रों में
सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस से देखते हैं, छात्रेषु रामम कुशला, रामम नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये रामा है, रामा ये भी गलत हो जाएगा। छात्रेषु रामः कुशला, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है ना। ये रामायण आया इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रेषु रामः कुशला, छात्रों में राम कुशल है। अगला देखते हैं, मुक्ति के लिए भक्त हरि को भजता है ना। कौन भज रहा है? भक्त भज रहा है। तो ये कर्ता हुआ, कर्ता में प्रथमा लगानी है बस। तो मुक्तये भक्ता हरिम भजता, भजता है द्विवचन में दे दिया इसलिए गलत हो जाएगा। कर्ता एक वचन है, हमको एक वचन की क्रिया ढूंढना है। मुक्तये भक्ता हरिम भजती, बिल्कुल सही सेंटेंस है ना। ये भजनते ये भी जो है गलत हो जाएगा, और भजामी ये भी गलत हो जाएगा। तो मुक्तये भक्ता हरिम भजती, मुक्ति के लिए भक्त हरि को भजता है। आगे देखते हैं, मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा लिखता, ये गलत हो जाएगा। अहम लिखाया, ये भी गलत हो जाएगा। अहम लिखाओ, ये भी गलत हो जाएगा। अहम लिखामी, ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला है, रमेश दौड़ता है। तो रमेशः धावति, बिल्कुल सही सेंटेंस है। धावता द्विवचन गलत, ये बहुवचन ये भी गलत, और ये ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। तो रमेशः धावति। हम दोनों कहाँ जाते हैं? हम दोनों का संस्कृत होता है क्या? आवाम, है ना। तो आवाम ये द्विवचन का है, तो क्रिया हमको द्विवचन की ढूंढना है। तो आवाम कुत्र गच्छावः, यहाँ पर ये वाला सही है, क्योंकि ये उत्तम पुरुष द्विवचन, ये उत्तम पुरुष द्विवचन। ये गच्छति ये भी गलत हो जाएगा। गच्छामि ये एक वचन का है, गलत हो जाएगा। और गच्छावः, देखिए यहाँ विसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा, आवाम कुत्र गच्छावः। आगे देखते हैं, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। बस जिस पर क्रोध किया जाता है, चतुर्थी। तो गुरु शिष्याय क्रुध्यति, है ना। तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये शिष्य प्रथमा या गलत, शिष्यम गलत, और शिष्य ये भी गलत। तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा, गुरु शिष्याय क्रुध्यति। अगला है, सीता राम के साथ वन जाती है। बस तो सह के योग में क्या? सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सीता रामाय सह, रामाय चतुर्थी आया, बिल्कुल गलत। सीता रामेण सह वनम गच्छति, बिल्कुल सही सेंटेंस है ना। सीता राम है, ये प्रथमा आया है, गलत। ये रामम द्वितीय आया है, ये भी गलत। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीता रामेण सह वनम गच्छति। अगला सेंटेंस देखते हैं, अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है। बस तो फिर मैंने अभी इसके पहले वाले सेंटेंस में बताया था कि वो द्विकर्मक धातु जहाँ दो कर्म हो, वहाँ दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, बस यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। अध्यापक छात्रम प्रश्नम पृच्छ, पृच्छ गलत है ये वाला। पृच्छताम ये भी गलत है। अध्यापक छात्रम प्रश्नम पृच्छति, बिल्कुल सही सेंटेंस है। और अध्यापक छात्रम प्रश्नम पृच्छानि, पृच्छानि ये क्रिया गलत है यहाँ पर। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यापक छात्रम प्रश्नम पृच्छति। अगला सेंटेंस है, रमेश मामा के साथ बाजार गया। तो सह के योग में तृतीया, तो रमेशः मातुलेन सह आपणम अगच्छत, बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि मामा का संस्कृत होता है मातुल, और मातुल में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो मातुलेन है। ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए आप, रमेशः मातुलः सह, मातुलः प्रथमा आया इसलिए ये गलत हो जाएगा। माता ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मातुलेन, यहाँ भी मातुलेन आया, लेकिन यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है और यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है, तो हमको छोटे ऊ की मात्रा लगाना है। तो ये वाला सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, रमेशः मातुलेन सह आपणम अगच्छत, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, अगला देखते हैं, भगवान वैकुंठ में रहते हैं। तो भगवान वैकुंठम अधिशेते, है ना। चलिए इस पे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद भगवान वैकुंठ, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और भगवान वैकुंठम अधिशेते, ये वाला सेंटेंस सही है। अभी इस पर भी अपन चर्चा करते हैं, दोनों सेंटेंस पर। वैकुंठ ये भी गलत हो जाएगा। देखिए दोनों में सेम है, भगवान वैकुंठम अधिशेते, सी वाला भगवान वैकुंठम अधिशेते। लेकिन देखिए ये अ है, ये पहले वाले में अ है, और इसके पहले क्या है, ये है अनुस्वार। तो हाँ अनुस्वार नहीं आएगा, क्योंकि ये स्वर आया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा माँ। देखिए अधिशेते, है ना, वैकुंठम, वैकुंठम अधिशेते, ये अधिशेते, ये आ आया है ना, तो ये अनुस्वार नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा वैकुंठम, ये वाला आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्वर आया है। एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा देखिए ध्यान से समझना, वैकुंठ में, तो यहाँ पर
सही प्रकार से तो सप्तमी का प्रयोग होना चाहिए, वैकुंठे आना चाहिए। वैकुंठम क्यों किया? तो इसका एक सूत्र है, एक सूत्र आता है अधिशिंग स्थासाम कर्म, अधिशिंग स्थासाम, ऐसा करके एक सूत्र है कर्म। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो शी धातु है ना, शी और स्था धातु, ये दोनों धातु है, ध्यान देना। शी और स्था धातु, इनके पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाएगा, कौन सा उपसर्ग? अधि उपसर्ग, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ये नियम है ना। तो यहाँ पर इसीलिए हमने वैकुंठम किया हुआ है। यदि अधि उपसर्ग नहीं होता तो हम वैकुंठे कर सकते थे, लेकिन शी धातु के पहले अधि उपसर्ग लगा है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, भगवान वैकुंठम अधिशते। यहाँ पर दो चीज़ें, बहुत सूक्ष्मता वाली चीज़ें मैंने बताई है, इनको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ये दो नियम है और ये महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है। चलिए आगे के सेंटेंस देखते हैं। यात्री छात्र से रास्ता पूछता है, तो यहाँ भी पूछने के अर्थ में द्विकर्मक धातु द्वितीया, और यहाँ भी द्वितीया। बस पथिकः छात्रम पथम पृच्छति, बिल्कुल सही है ना। ये छात्रा है चतुर्थी, ये भी गलत है। छात्रेण, ये भी, और छात्रम, ये भी गलत। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पथिकः छात्रम पथम पृच्छति। आगे देखते हैं, 27वां वाला सेंटेंस है, कृष्ण के चारों ओर ग्वाल बाल है ना। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रुकूंगा इसके लिए, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे मैं बताऊंगा। देखिए, कृष्ण के चारों ओर ग्वाल बाल है, इसमें कर्ता क्या होगा? अब बताइए सोच के। कृष्ण के चारों ओर ग्वाल बाल है, इसमें कर्ता क्या है? सोचिए आप। हो सकता है आपने इसका जो कर्ता ढूंढा होगा वो आपने कृष्ण ढूंढा होगा, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कर्ता नहीं है, ये ध्यान रखना। कर्ता क्या है? ग्वाल बाल, ये ध्यान रखना। संस्कृत में कर्ता बीच में भी आ सकता है, आखिरी में भी आ सकता है, और पहले भी आ सकता है ना। ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो ग्वाल बाल जो है कर्ता है, तो ग्वाल बाल क्या है? बहुवचन में है। तो जब हमारे जो ग्वाल बाल जो बहुवचन में आ जाएगा, कर्ता हमारा बहुवचन में आएगा, तो हमारी क्रिया काय में आएगी? क्रिया में भी हमको बहुवचन लगाना पड़ेगा। इससे हमारा सेंटेंस बहुत अच्छे से बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पर मिलाते हैं, कृष्णम उभय, चारों ओर, चारों ओर का क्या हो जाएगा? परितः, ये ध्यान मैंने बताया था पहले। तो उभयतः ये तो गलत ही हो गया। अब कृष्णम परितः ग्वाल बाला संति, ये वाला सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि परिता भी आया है और ग्वाल बाला बहुवचन है और क्रिया हमारी बहुवचन है ना। परिताम ये गलत हो जाएगा, ऐसा शब्द नहीं होता, और परित ये भी गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्णम परितः ग्वाल बाला संति। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे, नियम भी आपको समझ में आ रहे होंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही संस्कृत के वीडियो बहुत आसान भाषा में मेरा समझाने का हमेशा प्रयास रहेगा, है ना दोस्तों। आगे देखते हैं, इसी क्रम में आगे के सेंटेंस क्या है बोल रहे हैं। छात्र अध्यापक के साथ आते हैं, तो सह के योग में तृतीया, छात्र बहुत सारे हैं, तो छात्रा शिक्षक, ये तो पहला आया है इसलिए गलत हो जाएगा। शिक्षकानी, ये भी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो छात्रा बहुवचन, शिक्षकेन सह आगच्छन्ति, बिल्कुल सही है। ये कर्ता हमारा बहुवचन, क्रिया हमारी बहुवचन, है ना। छात्रा शिक्षक, ये गलत हो जाएगा, यहाँ तृतीया आना था। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रा शिक्षकेन सह आगच्छन्ति। चलिए आगे देखते हैं। छात्र गुरु से प्रश्न पूछता है, प्रश्नोत्तर पूछता है ना। प्रच्छ योग में द्वितीय, तो यहाँ पर द्विकर्मक लगेगा, तो छात्रः गुरुम प्रश्नोत्तरम पृच्छति, बिल्कुल सही सेंटेंस है। पृच्छतः क्रिया गलत है, पृच्छन्ति ये भी क्रिया गलत है, और पृच्छानि ये भी क्रिया गलत है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रः गुरुम प्रश्नोत्तरम पृच्छति। चलिए आगे देखते हैं। जंगल के मध्य एक सरोवर है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, उनको देखते हैं। तो वनः मध्य, ये वनः ऐसा नहीं आता है, गलत हो जाएगा। वनम द्वितीय आया, ये भी गलत हो जाएगा। वनस्य मध्ये एकः सरोवरः अस्ति, बिल्कुल सही सेंटेंस है। जंगल के मध्य एक सरोवर है, और वनाय चतुर्थी आया, इसलिए ये गलत है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये आज का सेकंड पार्ट है वो हमने कंप्लीट किया, और इसी क्रम में आगे के और जो वीडियो रहेंगे, चाहे वो शब्द रूप से हो, धातु रूप से हो, कारकों से, विभक्ति वचन, उन सब का मैं लाने का प्रयास करूंगा और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। और यदि वीडियो आप देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए,
वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने का प्रयास करिए जो संस्कृत से जुड़े हुए हैं, संस्कृत कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हैं, उन तक भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि ये सभी को ये वीडियो प्राप्त हो सके और सभी लोगों तक ये पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।